आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियस स्टडी। आप देख पा रहे हैं गाइस, आज हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो बुक है गाइस, पहले हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ये हाइलाइटर है रेड वाला। ओके गाइस, ठीक है। ये जो इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 9 ये जो बुक है गाइस, इस बुक की पूरी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इस मेरे चैनल इंजीनियर्स स्टडी में आपको जाना है और प्लेलिस्ट में आप इस नाम का एक जो प्लेलिस्ट है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो पूरा सीक्वेंस वाइज आपको एक एक वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका 4.2, ठीक है, द स्टोरी टेलर पार्ट 1 गाइस। ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो लेक्चर में पार्ट 2, ठीक है। एक एक वर्ड का एक एक लाइन का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइस, ठीक है। ओके देखो क्या है। इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून। ये क्या था, गर्मी के टाइम का की बात है। हॉट आफ्टरनून का मतलब क्या, गर्मी की एक दोपहर की बात है गाइस, है ना। एंड द रेलवे कैरेज का मतलब क्या होता है, ट्रेन का जो डिब्बा होता है ना उसको बोलते हैं रेलवे कैरेज। वो कैसा था भाई, वॉज था करेस्पॉन्डिंगली सल्ट्री। करेस्पॉन्डिंगली का मतलब होता है इक्वली, जितनी गर्मी थी उस हिसाब से उतना ही ज्यादा वो क्या था, सल्ट्री था, मतलब कि ह्यूमिड भी था, नमी भी थी वहां पर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टॉप वॉज एट टेम्पल कॉम। और अगला जो स्टॉप आने वाला था इस ट्रेन का, है ना, वो कौन सा था, वो जगह का नाम दिया है टेम्पल कॉम। नियरली एन आवर अहेड। लगभग, नियरली मतलब लगभग 1 घंटा आगे था, मतलब 1 घंटे बाद अगला स्टेशन क्या आने वाला था ट्रेन का, टेम्पल कॉम, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर का टाइम है, बड़ी गर्मी है, उस टाइम पे गर्मी का समय है। और ट्रेन का जो डब्बा है वो भी क्या है, काफी गर्म है और ह्यूमिडिटी है वहां पर, ठीक है। और अगला स्टेशन क्या आने वाला है, टेम्पल कोम कोम, है ना। और वो 1 घंटे बाद आ जाएगा, 1 घंटे बाद वो अगला स्टेशन आने वाला है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, ओके। द ऑक्यूपेंट्स का मतलब होता है जिन्होंने सीट को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, मतलब कि पैसेंजर्स, यात्री, समझ में आ गया। जो यात्री हैं, पैसेंजर है, वो कौन है, ऑफ द कैरेज, इस ट्रेन के डब्बे में जो यात्री बैठे हुए हैं वो है, वर थे कौन कौन थे, अ स्मॉल गर्ल, एक छोटी गर्ल थी, एंड अ स्मॉलर गर्ल। देखो यहाँ स्मॉल मतलब छोटी गर्ल और स्मॉलर मतलब इससे भी छोटी एक और लड़की थी। दो लड़कियां हैं, दो गर्ल है यहाँ पर, ठीक है। एक छोटी है, दूसरी उससे भी छोटी है, मतलब दोनों ही छोटी उम्र की ही हैं। एंड अ स्मॉल बॉय, और एक छोटा लड़का भी है गाइस, ठीक है, एक बच्चा भी है, समझ गए। तो 3 यहाँ पर तो हमें नाम बता दिए गए, 2 गर्ल्स है और एक बॉय है। देयर आंट, और उनकी एक आंट भी है। आंट का मतलब चाची भी होता है, बुआ भी होता है, मौसी भी होता है। तो अब आप उसका मीनिंग देख लीजिए, अब मैं इसको आंट ही बोलूंगा, ठीक है। और उनके साथ कौन थी, उनकी आंट थी। और आंट ने भी ऑक्यूपाई करके रखा था 1 कॉर्नर सीट। ऑक्यूपाई करना मतलब टेक, मतलब लेना, ले रखी हुई थी। आंट ने कौन सी सीट लिया हुआ था, एक कॉर्नर वाली सीट लेकर के बैठी हुई थी उनकी आंट। एंड द फर्दर कॉर्नर, और जो अगला कॉर्नर था, आगे का जो कॉर्नर था, कॉर्नर सीट, ऑन द ऑपोजिट साइड, उसके उल्टे साइड, मतलब ऑपोजिट का मतलब है सामने। ये जो सीट थी कॉर्नर वाली जहां पर आंट बैठी हुई थी, उसके जस्ट सामने की जो कॉर्नर सीट थी, है ना, वॉज ऑक्यूपाइड, उसे ऑक्यूपाइड किया गया था, उसे लिया गया था। उस सीट को किसने लिया था, बाय अ बैचलर। मतलब उस सीट पे कौन बैठे थे, एक बैचलर बैठे हुए थे, है ना। बैचलर का मतलब होता है कुआरे, किसी भी कुआरे लड़के को हम क्या बोलते हैं, बैचलर बोल देते हैं, ठीक है। हु वॉज अ स्ट्रेंजर टू देयर पार्टी, उनके ग्रुप में वो क्या था, अजनबी था। ये आंट, उनके 3 बच्चे, ये तो एक ही फैमिली से थे। और ये जो बैचलर था वो क्या था, स्ट्रेंजर था, मतलब उनका इनसे कोई कनेक्शन नहीं था, रिलेशन नहीं था, वो एक अजनबी बंदा था, ठीक है। इसलिए वो तो अपोजिट कॉर्नर पे बैठा हुआ था, सामने के, ठीक है। बट लेकिन द स्मॉल गर्ल्स एंड द स्मॉल बॉय एम्फेटिकली, मतलब कंप्लीटली, लेकिन जो स्मॉल गर्ल्स है, गर्ल्स क्यों बोला, क्योंकि 2 है, एक स्मॉल गर्ल है और उससे भी छोटी एक गर्ल है, स्मॉलर। तो ये दोनों मिला के तो हो गए स्मॉल गर्ल्स, ठीक है। एंड द स्मॉल बॉय, बॉय एक है इसलिए बॉय बोला है, बॉयज नहीं बोला है, ठीक है। तो ये तीनों ने क्या किया था पता है, एम्फेटिकली, मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से ना, ऑक्यूपाइड, इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था द कंपार्टमेंट, मतलब सीट। ट्रेन का जो डब्बा है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेलवे कैरेज, उसमें जो सीट्स हैं जहां पर बैठते हैं यात्री लोग, पैसेंजर लोग, उसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंट। तो पूरी सीट को, पूरे कंपार्टमेंट को क्या करके रखा था, एम्फेटिकली, कंप्लीटली क्या करके रखा था, ऑक्यूपाई मतलब घेर के रखा हुआ था।
मतलब बच्चों ने, ठीक है, 2 गर्ल्स और एक बॉय ने, मतलब कभी किसी सीट में जाके बैठ रहे हैं, कभी इधर जाके बैठ रहे हैं, मतलब पूरे ट्रेन के डब्बे को उन्होंने क्या कर रखा था, मतलब अपना ही समझ के रखा था। समझ रहे हो, बच्चों की तो आदत रहती है, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। बोथ मतलब दोनों, कौन दोनों, द आंट एंड द चिल्ड्रन, जो आंट थी वो और जो बच्चे थे ये दोनों के दोनों क्या थे, वर थे। कैसे थे, कन्वर्सेशनल थे, मतलब टॉकेटिव थे, मतलब बहुत ज्यादा बातूनी थे। इन अ लिमिटेड परसिस्टेंट वे, वो कैसी बातें करते थे, लिमिटेड मतलब किसी एक ही टॉपिक को पकड़ लिए तो उसी की बात करेंगे, है ना। एंड परसिस्टेंट वे का मतलब वो थकते नहीं थे बात करने में, कंटिन्यू बात करते थे। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूसली वो किसी चीज को दृढ़ता के साथ करते थे, है ना। तो लिमिटेड बात करते थे लिमिटेड टॉपिक पे, परसिस्टेंट बात करते थे कंटिन्यूसली, और रिमाइंडिंग, और ये याद दिला रहे थे, इनको देख करके ऐसा याद आ रहा था, वन ऑफ द अटेंशंस, अटेंशंस का मतलब होता है इवेंट्स, ऐसी घटना याद आती थी इनको देख करके, ऑफ अ हाउस फ्लाई, एक हाउस फ्लाई की कोई इवेंट है, कोई घटना याद आती थी, ऐसी मक्खी की याद आती थी इनकी बातों को सुन करके, दैट जो कि वो मक्खी क्या कर रही हो, रिफ्यूजेस मना कर देती है, टू बी डिस्करेज्ड। डिस्करेज का मतलब होता है उसे शांत करना चाहो तो वो क्या कर देती, रिफ्यूज कर देती, मना कर देती। देखो समझना, कोई मक्खी है, आप बैठे हुए हैं और आपके सर के आसपास घूम रही है, आप उसको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार आपके सर के आसपास वो क्या करने लगती है, मंडराने लगती, घूमने लगती। तो वैसी किसी मक्खी के जैसे इनकी ये बातें हमें लग रही थी, मतलब वो बंद ही नहीं हो रही थी इनकी बात, इतनी परेशान कर रही थी, ठीक है। तो रिमाइंडिंग मतलब याद दिला रही थी इनकी बातचीत, बच्चों की और वो आंट की कन्वर्सेशन, बातचीत, जैसी कोई ऐसी मक्खी हो जिसको आप शांत करना चाहते हो, डिस्करेज करना चाहते हो, लेकिन वो शांत नहीं हो रही, भिन्न भिन्न मक्खियों जैसे, ऐसी बातें कर रहे थे। हाउस फ्लाई का मतलब क्या होता है, घर में जो मक्खी रहती, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क्स मतलब कमेंट, जो आंट है वो अधिकतर क्या शब्द यूज कर रही थी, उनके जो रिमार्क का मतलब है कमेंट्स, कमेंट्स मतलब जो शब्द बार बार यूज कर रही थी, सीम्ड टू बिगिन, वो शुरू होते हुए प्रतीत होते थे, विद डोंट, एक वर्ड है डोंट, डोंट से उनके सारे सेंटेंस, जो रिमार्क है, जो कमेंट है, वो शुरू होती थी आंटी की। एंड नियरली ऑल ऑफ द चिल्ड्रंस रिमार्क, और लगभग, नियरली मतलब लगभग, जितने भी रिमार्क है, जो कमेंट्स है, बिगिन विद, किसके, बच्चों के, बच्चे अपनी बातें लगभग किससे शुरू करते थे, रिमार्क्स बिगैन विद वाई, बिगैन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगैन विद वाई। समझे इस मतलब, इसका मतलब आंट हमेशा क्या करते रहती थी, बच्चों को डोंट बोलते रहती थी, मतलब डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट गो देयर, डोंट लुक ओवर देयर, मतलब कुछ ना कुछ मत करो। डोंट हम यूज कब करते हैं, जब हमें किसी को कहना हो कि ऐसा मत करो, तो आंटी हमेशा क्या कर रही थी, जो आंट है, बच्चों को डांटते रहती थी, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये वो, क्योंकि बच्चे बहुत शोर मचाते थे, 3 बच्चे थे, है ना। और बच्चे हमेशा क्या कहते थे, वाई, उनका रिप्लाई क्या रहता था, वाई, मतलब क्यों नहीं करे, यानी आंट जो भी बोलती थी तो उसका जवाब बच्चों का रिमार्क क्या रहता था, वाई, वाई से शुरू होता था, है ना। द बैचलर, और जो बैचलर था, जो कि अपोजिट कॉर्नर पे बैठा हुआ था उस कंपार्टमेंट में, उस मतलब उस रेलवे कैरेज के कंपार्टमेंट में, द बैचलर सेड नथिंग आउट लाउड, उस बैचलर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो सुनाई पड़े, आउट लाउड मतलब सुनाई देते तक, ऐसी कोई बात भी अभी तक नहीं बोली थी, वो इन सबको देख ही रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। अगली स्लाइड देखो, अब आंट क्या कह रही, देखो, डोंट कैरिल डोंट, एक्सक्लेम्ड द आंट, एक्सक्लेम का मतलब होता है कहना, जब आप थोड़ा सा जोर से कुछ कहते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेम करना। एक्सक्लेम्ड द आंट, आंट ने कहा, क्या कहा, डोंट कैरिल डोंट, नहीं कैरिल नहीं, एज, जब, एज मतलब जब, क्यों ऐसा कहा, क्योंकि द स्मॉल बॉय बिगैन स्मैकिंग द कुशन ऑफ द सीट, क्योंकि स्मॉल बॉय जो था, कैरिल, कैरिल का नाम है, स्मॉल बॉय का, बॉय जो है वो कौन है, कैरिल है, उसने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था, बिगैन मतलब शुरू कर दिया था, स्मैकिंग मतलब हिटिंग, पीटना शुरू कर दिया था, थपथपाना शुरू कर दिया था, द कुशंस, ठोकना शुरू कर दिया था, कुशंस ऑफ द सीट, जो ट्रेन में जो सीट है ना, उसमें जो कुशंस है, जो गद्दे लगे, उसको ठोकना शुरू कर दिया था बच्चे ने, पता है। और प्रोड्यूसिंग, और प्रोड्यूस कर रहा था, जब ठोक रहा था तो क्या प्रोड्यूस हो रही थी, क्या निकल रही थी, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, मतलब बहुत ज्यादा धूल निकल रही थी, इसलिए बोला है अ क्लाउड ऑफ डस्ट, पूरा धूल का थोड़ा बादल टाइप से छा गया था वहां, इतनी ज्यादा धूल निकल रही थी। एट ईच ब्लो, हर एक ब्लो पे, हर एक वार पे, जितने बार ठोकता तो उतने बार वहां से धूल निकलती थी, बहुत सारी धूल निकलती थी, इसलिए आंट बोल रही थी डोंट कैरिल डोंट, नहीं कैरिल नहीं, ठीक है।
अब वो सुन नहीं रहा था, ठोकना चालू ही था। तो आंटी ने सोचा कि एक काम करते हैं, उसका ध्यान भटकाते हैं, उसको कुछ और काम करने लगाते हैं ताकि वहां से वो ठोकना बंद कर दे कुशन को, उस सीट के गद्दे को। ठीक है, तो आंट ने क्या कहा, कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, शी एडेड। उन्होंने, आंट ने आगे ऐड करते हुए कहा, आगे कहा कि कम, आओ, एंड लुक, और देखो, कहाँ देखो, आउट, बाहर, किसके बाहर, ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो। देखो क्या है विंडो के बाहर, देखो बेटा, ध्यान भटकाने के लिए करते ना हम लोग बच्चों का। ठीक है, तो फिर क्या होता है, द चाइल्ड मूव्ड रिलक्टेंटली, जो चाइल्ड था वो वहां से कहां पर मूव हो गया, टू द विंडो, विंडो की तरफ मूव हो गया, विंडो की तरफ आ गया। कैसे आया अभी, रिलक्टेंटली मतलब अनविलिंगली, अच्छा, इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा तो नहीं थी लेकिन आ गया अभी। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या बोल रहा है, वाई आर दो शिप्स। अब वो जो कैरिल है, जो बच्चा है ना, वो ही आस्क्ड बोला ना, ही किसके लाया, कैरिल, कैरिल ने पूछा, क्या पूछा देखो, वाई आर दोज शिप बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ दैट फील्ड। अब उसने देख लिया होगा कि कोई शिप है, एक खेत से, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में उसको ले जाया जा रहा है, मतलब एक फील्ड से उसको ड्राइव आउट का मतलब होता है निकालना, निकाला जा रहा है। तो क्या पूछता है, क्यों आर दो शिप, जो शिप है यहाँ से दिख रही, जो भेड़ दिख रही है, बीइंग ड्रिवन आउट, उन्हें बाहर क्यों निकाला जा रहा है, ऑफ दैट फील्ड, उस खेत से, उस खेत से बाहर क्यों निकाला जा रहा है, ऐसा कैरिल ने पूछ लिया आंट से। तो आंट अब क्या बोलेगी, कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो क्या बोलती, आई एक्सपेक्ट, मुझे लगता है, दे आर बीइंग ड्रिवन, उन्हें ले जाया जा रहा है, निकाला, ले जा रहा है, ड्रिवन मतलब ले जाया जा रहा है, टू अनादर फील्ड, दूसरी फील्ड में, दूसरे खेत में ले जाया जा रहा है, वेयर, जहां पर देयर इज मोर ग्रास, वहां ले जाया जा रहा है जहां पर ज्यादा घास हो। सेड द आंट वीकली, आंट ने ऐसा कहा, वीकली का मतलब अनइंटरेस्टिंगली, ज्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं कहा, बस कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही है, ऐसा करके बोल दिया, ऐसा होगा करके, वीकली, बात को टालते हुए। फिर कैरिल क्या बोल रहा है, देखो बच्चा है वो तो हमेशा सवाल पूछेगा ही पूछेगा, है ना। बट देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय, बॉय का कहना है, उस कैरिल का कहना है, प्रोटेस्टेड का मतलब विरोध करते हुए कह रहा है, वो बात को काटते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, बट देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, लेकिन उस खेत में तो बहुत सारी घास है, फिर क्यों निकाला जा रहा है भाई, है ना। लेकिन उस खेत में तो, बट मतलब लेकिन उस खेत में तो बहुत सारी घास है, फिर क्यों निकाला जा रहा है उस खेत से, उस फील्ड से दूसरे फील्ड में, ऐसा उसने विरोध करते हुए कहा। फिर आंट क्या कहेगी, देखो, देयर इज नथिंग एल्स बट, नहीं आगे और क्या कह रहा है, प्रोटेस्टेड द बॉय, और आगे और क्या कह रहा है कैरिल, देखो, देयर इज नथिंग एल्स बट ग्रास देयर, वहां और कुछ नहीं है, बस घास ही है वहां पर। आंट, 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 देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, आंट, वहां पर बहुत सारी घास है उस फील्ड में, ऐसा वो कह रहा है। समझ गया, किसने कहा ये सब चीज, प्रोटेस्टेड द बॉय, प्रोटेस्टेड द बॉय, बॉय मतलब ये छोटा लड़का जिसका नाम है कैरिल, इसने इस बात को काटते हुए कहा। सही बात है कि वहां तो बहुत सारा घास है, बहुत सारा घास है वहां, तो घास के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना, फिर क्यों निकाला जा रहा है ना। आगे देखो, आएगी, मजा आएगी स्टोरी में, अभी आप देखते जाओ। तो आंट अब फिर देखो जवाब देते देखते बेचारी थक गई, हर चीजों का जवाब देना है कैरिल के बच्चों की बातों का। तो अब क्या कह रही है, परहैप्स, शायद, द ग्रास इन द अदर फील्ड इज बेटर, सजेस्टेड द आंट फैटुअसली, फैटुअसली मतलब जबरदस्ती में, नॉट सीरियसली, फुलिसली, मतलब बच्चों को कई बार सवाल उनके जो रहते हैं, हम कुछ भी जवाब दे देते हैं, है ना, बिना किसी लॉजिक का, बिना किसी सेंस का, ताकि बच्चे किसी तरह शांत हो, है ना, तो उसी को बोला फैटुअसली। तो आंटी ने फिर क्या बोला, शायद द ग्रास इन द अदर फील्ड, जो घास है जो दूसरे फील्ड का, है ना, अदर फील्ड इज बेटर, वो ज्यादा अच्छा है, शायद दूसरे फील्ड का घास क्या है, ज्यादा अच्छा है, इसलिए उन भेड़ों को वहां से निकाल के शिप को वहां पर ले जाया जा रहा है, ऐसा सजेस्ट किया, ऐसा कहा आंट ने। ठीक है, फैटुअसली मतलब तंग आकर के। व्हाई इज इट बेटर, केम द स्विफ्ट इनएविटेबल क्वेश्चन, फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, केम मतलब आया, द तेज, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको टाला ना जा सके, ऐसा क्वेश्चन फिर से आ गया। वो क्वेश्चन क्या था, व्हाई इज इट बेटर, वो क्यों अच्छी है, दूसरे खेत की घास क्यों अच्छी है भाई, वो क्यों अच्छी नहीं है, ऐसा वो पूछ रहा है। आंट फिर परेशान हो गई। अब आंट ने सोचा एक काम करते, इसका ध्यान भटकाती हूँ कुछ और टॉपिक के ऊपर। तो आंट क्या बोल रही, ओ लुक एट दोज काउज
एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया ना, क्या बोल रही, ओ देखो, लुक देखो, एट की तरफ, किसकी तरफ, दोज काउज, देखो उन गायों की तरफ, देखो काउज की तरफ, एक्सक्लेम्ड द आंट, आंट ने कहा, नियरली एवरी फील्ड along the line had contained cows और bullocks, लगभग हर खेत में क्या थी, काउज भी थी, कंटेंट मतलब काउ कंटेंट करके रखे थे, हर खेत में थे, काउ भी थी और बुलक भी थी, बट सी स्पोक, लेकिन वो बात कर रही थी, एज दो मानो सी वर ड्रॉइंग का मतलब है बटाना, अटेंशन, ध्यान बटाना, टू अ रेयरिटी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कोई नई, रेयरिटी का मतलब होता है कोई नई चीज में ध्यान बटा रही हो, समझे नहीं समझे, कोई बात नहीं बच्चों, नियरली एवरी फील्ड, अलोंग द लाइन का मतलब होता है किनारे, किनारे में, हर फील्ड में क्या था, कंटेंट, हेड कंटेंट का मतलब थे, वहां पर थे, काउज एंड बुलक्स, हर खेत में वहां काउ दिख रही थी, बुलक भी दिख रहे थे, बैल भी दिख रहे थे, बट सी स्पोक एज दो, लेकिन आंट ने इस तरीके से कहा, स्पोक मतलब कहा, एज दो मानो सीवर ड्रॉइंग अटेंशन, वो ध्यान भटकाना चाह रही हो, टू अ रेरिटी, कोई नई चीज पर, वो कैरिल का ध्यान कोई नई चीज पर भटका रही हो, ऐसा महसूस हो रहा था, जबकि कोई नई बात नहीं थी, काउ और बुलक तो हर ही खेत में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरीके से कहा, ओ लुक एट दोस काउ, देखो उन गायों की तरफ, इस टाइप से, है ना, वह, लेकिन कैरिल का ध्यान तो भटका नहीं, कैरिल तो बॉय है बड़ा जिद्दी टाइप का, उसने जो पूछ लिया उसे उसी का जवाब चाहिए, तो आगे देखो क्या बोल रहा है, वो बात को भूला नहीं, वो क्या बोल रहा है, देखो फिर से सवाल पूछ रहा है, वाई इज द ग्रास इन द अदर फील्ड बेटर, क्यों उस दूसरे खेत का घास अच्छा है, बेटर है, परसिस्टेड कैरिल, कैरिल ने क्या किया, जिद करते हुए पूछा, परसिस्ट का मतलब क्या है, जिद करते हुए पूछा, बताओ करके, है ना, द फ्राउन on the bachelor's face was deepening to a scowl, समझना इसको, जो अब ये इनकी जो बातें थी, ये बैचलर जो था वो सुन रहा था, तो बैचलर का भी दिमाग खराब हो रहा था, उसके भी चेहरे पे एक्सप्रेशन अलग अलग टाइप के आ रहे थे, ठीक है, तो क्या हुआ देखो, द फ्राउन का मतलब होता है एंग्री एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑन द बैचलर्स फेस, ठीक है, एंग्री एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी की बातों को सुनकर ऊब जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आप मुंह बनाने लगते हो अजीब अजीब सा, तो वैसे ही बैचलर भी परेशान हो गया था बेचारा, है ना, जो बैठा हुआ था कुआरा लड़का, वही परेशान हो गया था, तो वो फ्राउन मतलब उसके चेहरे पे कुछ एंग्री एक्सप्रेशन दे रहा था, अजीब से, बेकार वाले, है ना, नाराज है उस टाइप से, परेशान हो गया इस टाइप से, वो एक्सप्रेशन क्या हो रहे थे, वॉज डीपनिंग, उसके चेहरे पे और भी गहरे हो रहे थे, टू अ स्कॉल, और वो स्कॉल बन गए थे, स्कॉल मतलब वेरी एंग्री एक्सप्रेशन बन गए थे, पहले थोड़े से एंग्री थे, लेकिन ये बात सुन सुन के उसका दिमाग बहुत पक गया था, और वो बहुत ज्यादा एंग्री एक्सप्रेशन देने लगा था, ही वॉज अ हार्ड, और जो बैचलर था वो कैसा था, एक हार्ड और अनसिंपैथेटिक मैन था, हार्ड का मतलब कठोर दिल वाला था, अनसिंपैथेटिक मतलब अनकाइंड, जिसमें दया की भावना ना हो, थोड़ा सा अनकाइंड मैन था, ठीक है, द आंट डिसाइडेड इन हर माइंड, और जो आंट थी उन्होंने डिसाइड कर लिया, मान लिया था अपने दिमाग में, सोच लिया था, क्या सोच लिया था, सी वॉज अटरली अनेबल, वो कंप्लीटली, क्या अटरली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से क्या थी, अनेबल थी, इस लायक वो नहीं थी कि वो क्या कर सके, टू कम टू एनी सेटिस्फैक्टरी डिसीजन, कि वो किसी अच्छे डिसीजन तक पहुंच सके, किसी अच्छे आंसर तक पहुंच सके, किस सवाल के, अबाउट द ग्रास इन द अदर फील्ड, जो अदर फील्ड में, दूसरी फील्ड में जो ग्रास है वो अच्छी क्यों है, इस बात का जवाब देने में वो कंप्लीटली क्या थी, अनेबल थी, वो किसी डिसीजन पर, सेटिस्फैक्टरी डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रही थी, ऐसा कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी जिससे बच्चा सुन ले और वो शांत हो सके, लॉजिकल आंसर नहीं मिल रहा था, ठीक है, फिर देखते क्या हुआ, द स्मॉलर गर्ल क्रिएटेड अ डायवर्जन, अब क्या हुआ, एक जो स्मॉलर गर्ल थी, दो गर्ल थी ना, एक स्मॉल थी और एक स्मॉलर और भी छोटी वाली थी, तो जो सबसे स्मॉल जो गर्ल थी वहां पर, क्रिएटेड अ डायवर्जन, डायवर्जन का मतलब होता है बीच में बाधा ला देना या ध्यान भटका देना, उन्होंने क्या किया, क्रिएटेड अ डायवर्जन मतलब ध्यान भटकाया कैरिल का, है ना, बाय बिगिनिंग टू रिसाइड, शुरू करते, बिगिनिंग मतलब शुरू करते हुए, क्या शुरू कर दिया उन्होंने, टू रिसाइड सुनाना, उस बच्ची ने क्या सुनाना शुरू कर दिया, रिसाइड का मतलब सुनाना या वर्णन करना, ऑन द रोड टू मैंडले, ऑन द रोड टू मैंडले,
अ पोयम, ये एक पोयम है गाइस, है ना, ये मैंने अलग से लिखा है। ऑन द रोड टू मॉन्डले क्या है, एक पोयम का नाम है, उसे सुनाना शुरू कर दिया किसने, स्मॉलर गर्ल ने। सी ओनली न्यू द फर्स्ट लाइन, सी किसके लिए आया, स्मॉलर गर्ल के लिए, वो केवल जानती थी, क्या जानती थी, केवल पहली लाइन जानती थी। बट सी पुट हर लिमिटेड नॉलेज टू द फुलेस्ट पॉसिबल यूज, लेकिन उसने क्या कर दिया, अपना जो लिमिटेड नॉलेज था, एक ही लाइन जो उसको पता थी ना, उसको क्या किया उसने, पुट हर लिमिटेड नॉलेज टू द फुलेस्ट पॉसिबल यूज, उसको पूरी तरीके से यूज किया। फुलेस्ट पॉसिबल यूज मतलब जितना ज्यादा यूज कर सकती उस एक लाइन को उसने यूज करने की कोशिश की, है ना, ये मतलब है यहाँ पर। और कैसे, सी रिपीटेड द लाइन, उसने रिपीट किया, दोहराया उस लाइन को, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार और बार बार। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है बार बार, बार बार वही लाइन दोहराती थी, क्योंकि उसके आगे तो बेचारी को आती नहीं थी, उस पोएम की एक ही लाइन आती थी। इन अ ड्रीमी, और कैसे दोहरा रही थी, इन अ ड्रीमी, ड्रीमी का मतलब होता है अनक्लियर, मतलब उसके शब्द उतने स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहे थे, बट रिजोल्यूट मतलब स्ट्रॉन्ग, आवाज काफी तेज थी, है ना, एंड वेरी ऑडिबल वॉइस, और काफी सुनने लायक की आवाज उसकी थी। ऑडिबल मतलब सबको सुनाई दे रही थी, ऑडिबल मतलब जो सबको सुनाई दे, है ना, ऐसी आवाज उसकी थी। ड्रीमी थी मतलब वो शब्द क्लियर नहीं थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग आवाज थी और ऑडिबल वॉइस थी। इस वॉइस में उसने क्या किया था, एक ही लाइन को बार बार दोहराई जा रही थी। ऐसा लग रहा था ना, जब वो लाइन तो दोहरा रही थी, इट सीम्ड टू द बैचलर, बैचलर को ऐसा लग रहा था, एज दो मानो समवन हैड अ बैट, कि किसी ने उससे शर्त लगाई उस बच्ची से, विद हर, समवन हैड अ बैट विद हर, मतलब किसी ने उससे शर्त लगाई हो, दैट की सी कुड नॉट रिपीट, ऐसी शर्त लगाई हो कि वो रिपीट नहीं कर सकती द लाइन, इस लाइन को, अलाउड मतलब जोर से, 2000 टाइम्स विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके 2000 बार वो बच्ची इस लाइन को रिपीट नहीं कर सकती, ऐसी किसी ने उससे शर्त लगा रखी हो, और वो जिद पे अड़ गई हो कि नहीं मैं तो अब रिपीट करूंगी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, जिस तरह से वो एक ही लाइन को रिपीट कर रही थी जोर जोर से। ऐसा कौन सोच रहा था, बैचलर अपने मन में सोच रहा था, ठीक है, एक लड़का जो अपोजिट कॉर्नर में बैठा था उसी को बोला गया बैचलर, ठीक है। अब बैचलर आगे क्या सोच रहा है, whoever it was, जो कोई भी ये होगा ना, है ना, जो कोई भी ये था जिसने इससे शर्त लगाई हो, who had made the wager, whoever it was, जो कोई भी था, who had made the wager मतलब जिसने ये दांव लगाया, जिसने ये शर्त लगाई है, was likely to lose his bet, वो अपनी शर्त हारने वाला है, वो अपनी शर्त क्या करने वाला है, हारने वाला है, ऐसा वो मन में सोच रहा है, कौन, बैचलर, ठीक है। कम ओवर हियर एंड लिसन टू अ स्टोरी सेड द आंट, अब आंट को भी लगा चलो इन बच्चों को फिर से इनको शांत किया जाए किसी तरह से। आंट शांत करने की कोशिश करती थी, कभी ध्यान भटका रही, खिड़की के बाहर देखो ये वो करके, लेकिन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फिर आंट ने क्या कहा, कम ओवर हियर, चलो इधर आओ, एंड लिसन टू अ स्टोरी, और एक कहानी सुनो, है ना। आंट ने ऐसा कहा, व्हेन द बैचलर हैड लुक्ड ट्वाइस एट हर, जब बैचलर ने क्या किया, देखा उसकी तरफ, ट्वाइस मतलब 2 बार, हर मतलब उस आंट की तरफ, यानी बैचलर आंट की तरफ घूर के देख रहा था और इशारा कर रहा था कि यार देखो ना बच्चों को शांत कराओ, कैसे मस्ती कर रहे हैं। तब आंट ने क्या किया भाई, बच्चों को अपने पास बुलाया और कोशिश किया कि चलो स्टोरी सुना के इनको शांत किया जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, द चिल्ड्रन मूव्ड लिस्टलेसली, जो बच्चे थे, टुवर्ड्स द आंट, मूव मतलब जाना, जो बच्चे थे वो गए, टुवर्ड्स द आंट्स एंड ऑफ द कैरेज, आंट के तरफ, है ना, एंड ऑफ द कैरेज मतलब उस डब्बे के एक कोने में, एंड में, जहां आंट बैठी थी कोने में कॉर्नर पे, वहां पर बच्चे उनकी तरफ जाते हैं, कैसे, लिस्टलेसली मतलब लेजीली, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं, बस चले जाते हैं, एविडेंटली। और जब बच्चे जिस तरह से जा रहे थे स्टोरी का नाम सुन के एकदम लेजी तरीके से, आराम से, एविडेंटली मतलब इस बात से बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा था, एविडेंटली मतलब क्लियरली, हर रेप्यूटेशन एज अ स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर मतलब कहानी सुनाने वाला, एक कहानी सुनाने वाले के रूप में उनकी जो रेप्यूटेशन थी, है ना, जो इज्जत थी, डिड नॉट रैंक हाई, वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, डिड नॉट रैंक हाई मतलब उसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी, इन देयर एस्टिमेशन, उनके नजरिए में, इवेल्युएशन मतलब उनके नजरिए में, बच्चों के नजरिए में
एविडेंटली मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही थी कि बच्चों के नजरिए में उस आंट की जो रेप्यूटेशन है एक स्टोरी टेलर के रूप में वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगर वो बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली होती तो बच्चे एकदम भाग के जाते, इंटरेस्ट के साथ जाते, चलो आंट कहानी सुनाएंगी हमको करके। लेकिन वो कैसे जा रहे थे? लिस्टलेसली, मतलब लेजीली जा रहे थे, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। फिर क्या हुआ? इन अ लो मतलब धीमी, कॉन्फिडेंशियल वॉइस मतलब एकदम धीमी आवाज। कॉन्फिडेंस ना मतलब हम बोलते ना अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस टाइप से। कॉन्फिडेंस मतलब गुप्त टाइप से कुछ आवाज नहीं निकालते कान में, उस टाइप से। तो लो और कॉन्फिडेंशियल वॉइस में इंटरप्टेड, वो कहानी सुनाने लगी और इंटरप्टेड, उन्हें इंटरप्ट किया जाता था बार बार। जो आंट जब कहानी सुना रही थी तो उनके लिसनर के द्वारा, बच्चों के द्वारा उन्हें क्या किया जाता? इंटरप्ट, मतलब बीच में कुछ भी क्वेश्चन कर दिया जाता था, डिस्टर्ब कर दिया जाता था, है ना। एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स का मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद, सही बात है। इन अ लो कॉन्फिडेंशियल वॉइस, छोटी धीमी आवाज में, कॉन्फिडेंशियल आवाज में। इंटरप्टेड, उन्हें इंटरप्ट किया जाता था फ्रीक्वेंट इंटरवल के साथ, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। किसके द्वारा? बाय लाउड, तेज, पेटुलेंट मतलब इरिटेबल, तेज और बड़ी इरिटेबल क्वेश्चनिंग के द्वारा सवाल पूछे जाते थे फ्रॉम हर लिसनर्स, उनके लिसनर के द्वारा। जो आंट के जो लिसनर्स यानी बच्चे थे उनके द्वारा थोड़ी थोड़ी देर में पेटुलेंट क्वेश्चनिंग की जाती थी, मतलब इरिटेबल, मतलब फालतू के सवाल पूछे जाते थे बीच बीच में, है ना, बड़े लाउड आवाज में, हर फ्रीक्वेंट इंटरवल में, हर थोड़ी थोड़ी देर में, है ना। ऐसे आंट को क्या करते थे बच्चे लोग? सवाल पूछते थे ना। सी बिगेन एन अनइंटरप्राइजिंग मतलब अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, अनएंटरप्राइजिंग का मतलब क्या होता है? अनइंटरेस्टिंग, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, बोरिंग टाइप की। एंड डेप्लोरेबली मतलब सैडली अनइंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल। तो आंटी ने क्या किया? बहुत ही घटिया सी अनइंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। किसके बारे में? अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची के बारे में, हु वॉज गुड, जो कि बड़ी अच्छी थी, है ना। एंड मेड फ्रेंड्स विद एवरीवन, और मेड फ्रेंड्स मतलब वो दोस्त बना लेती थी, है ना, विद एवरीवन, हर किसी को, हर किसी के साथ वो दोस्ती कर लेती थी, है ना। ऑन अकाउंट ऑफ हर गुडनेस, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के दम पर, के बल पर, किसके बल पे? ऑफ हर गुडनेस, अपनी अच्छाई के बल पे, अपनी अच्छाई के दम पे वो क्या करती थी? हर किसी को अपना दोस्त बना लेती थी, है ना, ठीक है। और क्या क्वालिटी थी उस बच्ची की? एंड वॉज फाइनली सेव्ड, और उसको फाइनली मतलब अंततः, सेव्ड मतलब बचा लिया गया, फ्रॉम अ मैड बुल, एक पागल जो बुल था, एक बैल था जो उसको मारना चाह रहा था, उससे उसको क्या कर लिया गया? बचा लिया गया। किसके द्वारा? बाय अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, मैनी। बाय अ नंबर ऑफ रेस्क्यूअर्स, रेस्क्यूअर्स मतलब जो किसी की रक्षा करे, जान बचाए, रेस्क्यू करके निकाले किसी मुसीबत से, ऐसे लोगों को हम रेस्क्यूअर बोल देते हैं, ना। तो बहुत सारे जो रेस्क्यूअर्स है, हु एडमायर्ड हर मोरल कैरेक्टर, जो एडमायर करते थे, तारीफ करते थे उसके अच्छे कैरेक्टर की, उसके अच्छे व्यवहार की, ऐसे रेस्क्यूअर्स के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा उसे फाइनली उस वहां से बचा लिया गया। किससे? उस मैड बुल की, मैड बुल से, एक पागल बैल था वो उस पर अटैक कर रहा था, तो उससे उसे बचा लिया गया। क्यों? क्योंकि वो लड़की बड़ी अच्छी थी, उसके बहुत सारे फ्रेंड थे, तो उसकी बहुत वो तारीफ करते, तो उन्होंने उसको मिलकर के बचा लिया, ठीक है। तो ये कहानी हो गई खत्म, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब एक सवाल आया बच्चों का, क्या हुआ? वुडंट दे हैव सेव्ड हर इफ सी हैडंट बीन गुड? समझो, वुडंट वुडंट दे हैव सेव्ड हर, क्या वो उसे सेव नहीं करते, नहीं बचाते उस मैड बुल से? इफ, यदि, सी हैडंट बीन गुड, अगर वो अच्छी नहीं होती तो क्या उसे, है ना, नहीं बचाया जाता, है ना, अगर वो अच्छी नहीं होती तो, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स, जो दो स्मॉल गर्ल थी उसमें से जो बड़ी वाली थी उसने डिमांड किया, उसने प्रश्न पूछा, ठीक है। इट वॉज एग्जैक्टली, और ये जो क्वेश्चन था ना, इट वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन था, दैट जो
द बैचलर हैड वांटेड टू आस्क, जो बैचलर भी पूछना चाहता था। ये सही बात है, अगर आप किसी की जान बचा रहे तो ये थोड़ी सोचते वो अच्छी है कि बुरी है, वो तो बाद में आता है ना दिमाग में ख्याल। लेकिन आंट बोल रही वो बहुत अच्छी थी इसलिए उसको बचाया गया, तो वो तो सवाल तो ऑब्वियसली आएगा ही। अगर वो अच्छी नहीं होती, गुड नहीं होती, तो क्या वो उसकी जान नहीं बचाते? ऐसा डिमांड किया स्मॉल स्मॉल गर्ल ने, ठीक है। और यही सवाल किसके दिमाग में आ रहा था? उस बैचलर के भी दिमाग में आ रहा था। देखो क्या होता है आगे। तब आंट क्या बोल रही? वेल यस, तो हाँ हाँ बात तो सही आपकी। एडमिटेड द आंट लैमली, मतलब जबरदस्ती में ना चाहते हुए भी इस बात को एडमिट करना पड़ा, मानना पड़ा उस आंट की, है ना, कि अगर वो अच्छी नहीं भी होती तब भी उसे बचाते तो, है ना। फिर क्या बोल रही आंट? बट लेकिन आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दे वुड हैव रन क्वाइट सो फास्ट, कि वो इतना तेज भागते टू हेल्प हर, उसकी सहायता करने के लिए, इफ दे हैड नॉट लाइक्ड हर सो मच, अगर वो उसे इतना ज्यादा पसंद नहीं करते तो। आंट बोल रही है खैर बचाते तो जरूर, लेकिन वो इतने तेजी से नहीं भागते उसको बचाने के लिए, अगर वो उसे पसंद नहीं करते तो। पसंद करते थे इसलिए उतने तेजी से भागे और उसको बचाए, इतनी हड़बड़ी की, इतनी जल्दबाजी में बचाए, ठीक है। ऐसा आंट ने जवाब दिया। अब क्या हुआ देखो, इट्स द स्टूपिडेस्ट स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। आई हैव एवर हर्ड मतलब जितना भी स्टोरी मैंने आज तक सुना है उसमें से एक ऐसी थी, इट्स द स्टूपिडेस्ट मतलब ये सबसे ज्यादा बकवास स्टोरी थी, है ना। आई हैव एवर हर्ड, जितनी भी आज तक स्टोरी मैंने सुनी है उनमें से। ऐसा किसने कहा? सेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स, जो दो स्मॉल गर्ल्स थी उसमें से जो बड़ी वाली थी, है ना, उसने ऐसा कहा, ठीक है। विद इमेंस कन्विक्शन मतलब पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, है ना, बिल्कुल खड़ी बेइज्जती कर दिया उसने, ठीक है। आई डिडंट लिसन आफ्टर द फर्स्ट बिट, इट वाज सो स्टूपिड सेड कैरिल। कैरिल भी क्या कर रहा है देखो, आई डिडंट लिसन आफ्टर द फर्स्ट बिट, जो फर्स्ट बिट था, पहला कुछ हिस्सा था स्टोरी का, कुछ भाग था, उसके बाद से मैंने सुना ही नहीं। आई डिडंट लिसन, मैंने सुना ही नहीं, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट बिट, पहले कुछ पार्ट के बाद। इट वॉज सो स्टूपिड, ये बहुत ही ज्यादा बकवास स्टोरी थी, बहुत ही स्टूपिड स्टोरी थी, ऐसा कह रहा कैरिल। कैरिल को भी पसंद नहीं है। अब बच गई सबसे छोटी लड़की। द स्मॉलर गर्ल मेड नो एक्चुअल कमेंट ऑन द स्टोरी, जो स्मॉलर गर्ल थी उसने कोई वास्तविक कोई कमेंट नहीं दी इस स्टोरी के ऊपर। बट सी हैड लॉन्ग अगो रिकमेंड्ड, मतलब उसने बहुत पहले ही क्या कर दिया था? रिकमेंस कर दिया था, मतलब रिज्यूम कर दिया था, मतलब रीस्टार्ट कर दिया था। अ मर्मर्ड रिपीटेशन ऑफ हर फेवरेट लाइन, इसके पहले एक लाइन परेशान नहीं करी थी, एक लाइन को बार बार रिपीट कर रही थी एक पोयम की, उसको फिर से उसने क्या कर दिया था? आंट कहानी सुना ही रही थी तो उसके बीच में उसने इस कहानी को, अपनी इस लाइन को मर्मर कर, मतलब गुनगुनाना, दोहराना, बड़बड़ाना चालू कर दिया था। मतलब उसको भी बोर लगी होगी आंट की कहानी स्टोरी, इसलिए अपनी इसने लाइन फिर से दोहराना शुरू कर दिया था, ठीक है, स्मॉलर गर्ल ने। ओके, यू डोंट सीम, अब देखो क्या हो रहा है, ये सब कहानी तो हो गई, ठीक है। यू डोंट सीम टू बी अ सक्सेस एज अ स्टोरी टेलर। यू डोंट सीम, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता, तुम ऐसी प्रतीत नहीं होती, है ना, टू बी अ सक्सेस, कि तुम्हें सफलता मिली हो एज अ स्टोरी टेलर, एक कहानी सुनाने वाले के रूप में, है ना। मतलब तुम एक अच्छी कहानी सुनाने वाले के रूप में सक्सेस नहीं हो पाई, ऐसा किसने कहा? सैड द बैचलर सडनली फ्रॉम हिज कॉर्नर, उस बैचलर ने अचानक से अपने कॉर्नर वाली सीट में जो बैठा हुआ था वहां से कहा, आंट को क्या कहा? मुझे नहीं लगता कि तुम अपने कहानी सुनाने के इस स्टोरी टेलर के रूप में क्या हुई? सफल हुई, क्योंकि तुम्हारी कहानी तो किसी को भी पसंद नहीं आई, ऐसा कह दिया भाई। तो फिर क्या हुआ? आंट तो दिमाग खराब हो गया आंट का। द आंट ब्रिस्टल्ड मतलब स्टैंड अप इन फियर, आंट को लगा मेरी बेइज्जती ये कैसे कर रहा है, थोड़ी सी डरी भी और थोड़ी सी गुस्से में भी क्या हो गई? ब्रिस्टल्ड, वो क्या हुई? खड़ी हो गई बिल्कुल, है ना। इन इंस्टेंट डिफेंस, और तुरंत वो डिफेंस करने लगी, इस बात का विरोध करने लगी। एट दिस अनएक्सपेक्टेड अटैक, ये जो अनएक्सपेक्टेड, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, जो अटैक हुआ, मतलब जो क्वेश्चन पूछा बैचलर ने, इसका इंस्टेंट डिफेंस करने के लिए वो बिल्कुल से खड़ी हो गई, गुस्से में एकदम खड़ी हो गई, फियर में। और क्या बोलती? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ये बड़ा कठिन काम है ना, टू टेल स्टोरीज, कहानी सुनाना, दैट चिल्ड्रन, जिसको कि बच्चे, कैन बोथ
दोनों काम कर सके, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, जिसको बच्चे समझ भी सके और अप्रिशिएट भी करे, मतलब तारीफ भी करे, ये बड़ा कठिन काम है ना। सी सैड स्टीफली, बड़ी सख्ती के साथ उस आंट ने ये बात कही, किसको, बैचलर को। अब बैचलर क्या बोला, आई डोंट अग्री विद यू सैड द बैचलर, बैचलर ने कहा मैं तुमसे सहमत नहीं हूं इस मामले में, ठीक है। परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी वाज द आंट्स रिटॉर्ट। रिटॉर्ट का मतलब होता है एंग्री रिप्लाई, जब आप किसी को नाराजगी में, गुस्से में कुछ जवाब देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटॉर्ट। तो आंट का क्या रिटॉर्ट था भाई, परहैप्स शायद यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी, शायद तुम इन्हें कुछ कहानी सुनाना पसंद करो, है ना, तुम पसंद करोगे शायद कुछ कहानी इन्हें सुनाना। ये गुस्से में आंट ने जवाब दिया। अब आंट ने ऐसा कहा तो क्या वो हो गया, टेल अस अ स्टोरी डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स, जो स्मॉल गर्ल्स थी उनमें से जो बड़ी वाली थी उसने डिमांड किया, है ना, उन्होंने पेशकश की, क्या बोली, टेल अस अ स्टोरी, हमें एक स्टोरी सुनाइए, ऐसा कह दिया उसने, उस किससे, उस अजनबी से, उस स्ट्रेंजर से जो कि बैचलर है ना। अब बैचलर सुनाना स्टार्ट कर रहा है यहाँ से स्टोरी। अब यहाँ से आपको ज्यादा मजा आएगा। अब वो जो स्टोरी सुना रहा है बैचलर, उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम बिगैन द बैचलर, बैचलर ने स्टार्ट किया कहना, क्या बोला, एक समय की बात है, ठीक है। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड बेरथा, एक छोटी बच्ची हुआ करती थी जिसका नाम था बेरथा, हु वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मतलब होता है एक्सट्रीमली, गुड मतलब अच्छी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। द चिल्ड्रंस मोमेंटरली अराउज्ड इंटरेस्ट, जो मोमेंटरली मतलब क्षण भर के लिए, अराउज्ड मतलब उत्पन्न होना, इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ था बच्चों में, थी ना, थोड़ी क्षण भर के लिए, बिगैन वो शुरू हो गया, एट वंस तुरंत, क्या हो शुरू हो गया, टू फ्लिकर मतलब स्पार्कल, वो बढ़ना शुरू हो गया, उनका इंटरेस्ट तुरंत ही क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। ऑल स्टोरीज सीम्ड ड्रेडफुली अलाइक, ड्रेडफुली मतलब एक्सट्रीमली, अलाइक मतलब सिमिलर, सारी की सारी जो कहानी होती है ना, वो क्या होती है, काफी सिमिलर होती है, नो मैटर हु टोल्ड देम, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑल स्टोरी सीम्ड ड्रेडफुली अलाइक, सारी स्टोरी लगती है क्यों, क्या है, एक जैसी है, नो मैटर हु टोल्ड देम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे बता रहा है। अब आगे कहानी सुनाई जा रही है बैचलर के द्वारा, वो क्या कह रहा है बैचलर उस बच्ची के बारे में, है ना, उस कहानी में बच्ची बताया था ना, एक बच्ची हुआ करती थी जिसका नाम क्या था, बर्था, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, है ना। तो आगे वो बैचलर सुना रहा है और क्या बोल रहा है, सी डिड ऑल दैट सी वॉज टोल्ड, वो कर लेती थी, ऑल दैट मतलब वो सारी चीजें, सी वॉज टोल्ड जो उससे कही जाती थी करने को, उससे जो कुछ भी कहा जाता था वो सारी चीजें कर लेती थी बर्था। सी वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल, वो हमेशा से क्या थी, ट्रूथफुल थी, वो हमेशा सच बोला करती थी। सी केप्ट हर क्लोथ्स क्लीन, वो अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखती थी। एट मिल्क पुडिंग्स, मिल्क पुडिंग्स मतलब दूध की बनी हुई चीजों को खाती थी, कैसे खाती थी, एज दो मानो देवर वे हो, जो मिल्क की पुडिंग है वे क्या हो, जैम या टार्ट्स हो, जैम मतलब मुरब्बा, टार्ट्स मतलब पेस्ट्री, जिस तरह से बच्चे जैम खाना पसंद करते हैं, पेस्ट्री खाना पसंद करते हैं, केक खाना पसंद करते हैं कि नहीं, वैसे ही वो मिल्क की पुडिंग को भी खा लिया करती, तो मतलब मिल्क के प्रोडक्ट को, मिल्क की बनी हुई चीज को भी खा लेती थी, ऐसा नहीं बोलती थी कि मुझे केक ही ला के दो, मुझे जैम ही ला के दो, इतनी अच्छी थी बेचारी। लर्न हर लेसन्स परफेक्टली, अपने लेसन्स को बहुत अच्छे से सीखती थी परफेक्टली। एंड वॉज पोलाइट इन हर मैनर्स, और अपने व्यवहार में बिल्कुल क्या थी, वो पोलाइट थी, बड़े अच्छे से बड़े प्यार से बात करती थी, विनम्रता के साथ, ठीक है। सी वॉज प्रिटी, नहीं वॉज सी प्रिटी, क्या वो सुंदर थी, आस्क्ड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स, जो स्मॉल गर्ल्स थी उसमें से बड़ी वाली ने एक सवाल बीच में पूछ दिया, कहानी सुना रहे हैं उसके बीच में, वॉज सी प्रिटी, क्या वो सुंदर थी। तो बैचलर क्या जवाब दे रहे हैं, सेड द बैचलर, क्या बोला, नॉट एज प्रिटी एज एनी ऑफ यू, इतनी प्रिटी नहीं थी, है ना, नॉट जितने की आप तीनों हो उन उतनी प्रिटी नहीं थी, तुम में से किसी एक के बराबर भी प्रिटी नहीं थी, ठीक है, जितने तुम सब हो उतनी तो नहीं थी। बट सी वॉज हॉरिबली गुड, हॉरिबली मतलब एक्सट्रीमली, लेकिन वो हॉरिबली गुड थी, मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छी थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देयर वॉज अ वेव ऑफ रिएक्शन इन फेवर ऑफ द स्टोरी, वेव ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इन फेवर,
वहां लोग रिएक्ट करने लगे, जो बच्चे थे वो क्या हो गए, रिएक्शन देने लगे अपना इन फेवर, पक्ष में, किसके पक्ष में, ऑफ द स्टोरी, स्टोरी को वो सराहना करने लगे, स्टोरी की, उसके फेवर में अपने रिएक्शन देने लगे। द वर्ड हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस वॉज अ नॉवेल्टी। ठीक है, एक हॉरिबली मतलब ये जो नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड को यूज किया गया गुडनेस के साथ, है ना, ये जो कॉम्बिनेशन था, ये जो समझ रहे, द वर्ड हॉरिबल गुडनेस वॉज अ नॉवेल्टी, ये क्या था, एक नई चीज थी, है ना। दैट, जिसने क्या किया, कमेंडेड इटसेल्फ, कमेंडेड मतलब प्रेज्ड इटसेल्फ, जिसकी तारीफ अलग से की गई, है ना, कि वाह क्या कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का स्टोरी में। इट सीम्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिंग ऑफ ट्रुथ दैट वाज एब्सेंट फ्रॉम द आंट्स टेल्स ऑफ इन्फेंट लाइफ। समझना, इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, टू इंट्रोड्यूस, हमें सुनाया जा रहा हो, परिचय कराया जा रहा हो, अ रिंग ऑफ ट्रुथ से, मतलब किसी ट्रूथफुलनेस से, किसी सच्ची बात के बारे में हमें चीजें बताई जा रही है, कहानी नहीं, कोई रियलिटी हो, ऐसा हमें लग रहा था। दैट, जो, वॉज एब्सेंट, और ये जो चीज थी एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी, है ना, कहां पर से, फ्रॉम द आंट्स टेल, जो आंट हमें कहानी सुनाती थी वहां से ये चीज क्या थी, एब्सेंट थी, मतलब ये चीज उनमें नहीं थी, है ना। आंट की जो टेल थी ऑफ इन्फेंट लाइफ, बच्चों की कहानियों, इन्फेंट लाइफ का क्या मतलब होता है, बच्चों की लाइफ से जुड़ी हुई जो कहानी थी, है ना, उनमें वो बात नहीं थी, मतलब वो जो आंट जो कहानी सुनाती थी वो फेक लगती थी, रियलिस्टिक नहीं लगती थी। लेकिन ये जो बैचलर जो कहानी सुना रहा है कैसी लग रही है, ट्रूथफुल लग रही है, यानी कि एकदम सच्ची लग रही है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, ये आपका पार्ट 1 था, ये इतना ही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 4.2 इसको मैं लेकर के आऊँगा, और इस 4.2 को देखना, आपको बहुत प्यारी स्टोरी सुनाया यहाँ पर बैचलर ने, वो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, ये सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।